नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों। आपके अपने परिवार ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं दिल से दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सबका। आज हमारे 75 हार्ड डे का 18वां दिन है और ज्योमेट्री में हम आज क्वेश्चनों की बात करेंगे, क्वेश्चनों की बौछार करेंगे। सबसे पहले हम छोटे से 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आज आपको याद हो तो आज क्रिसमस डे है, सबको याद है। लेकिन क्रिसमस डे के साथ में अगर आपको याद हो तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। किसी को याद नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर किसी को याद है तो मैं उसे दिल से धन्यवाद कहूंगा और उनको एक बार कमेंट में सभी लिख देंगे सत सत नमन उन सबको। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन था 25 दिसंबर को। उनका 25 दिसंबर 1924 को जन्म हुआ ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उनके लिए उनकी 2 पंक्तियां उनके लिए और आपके लिए समर्पित है मेरी ओर से। तो उनकी 2 पंक्तियां मैं आपके बीच में लाना चाहता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन किसकी, सुने कौन किसकी। टूटे हुए सपनों की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल कपाल पर लिखकर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि टूटे हुए सपनों की कौन सुनता है किसकी। टूटे हुए सपनों की कोई सुनता नहीं है, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। जो हमारे मन में जो भाव होते हैं, जो अंतर को चीर व्यथा होती है, जो भी हमारे मन के भाव होते हैं वो उमड़ते हैं, वो हमारे पलकों पर छिटक जाते हैं, वो हमारी आंखों में पहले दिख जाते हैं। ठीक है ना। हार नहीं मानूंगा, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कुछ भी आए, कैसा भी हो, दिन कैसा भी रहे, लेकिन हार नहीं मानेंगे कभी भी, रार नहीं ठानूंगा। अगर एक रास्ता फेल हो गया तो नए रास्ते को अपनाऊंगा, रास्ता नया मानूंगा, बोले तो रार नहीं ठानूंगा, रास्ता नया अपनाऊंगा। और काल के कपाल पर, काल के कपाल कर समय के माथे पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, समय के माथे पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मेरे दोस्त। चलो अब देखो, सबसे पहले हम जीके के 2 सवाल अपने सोल्व कर लेते हैं, उनकी ओर ध्यान दें। अगर जीके के 2 सवाल, भारत के अंदर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर थे। दूसरा क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन अपने मुंह से बोलता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यह है कि फीफा कप किस खेल से संबंधित दिया जाता है? फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित दिया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, वो होगा फुटबॉल। फुटबॉल के खेल ना, उसमें फीफा वर्ल्ड कप दिया जाता है। ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप। और अगर आपको पूछे तो और फुटबॉल में कौन सा दिया जाता है कप? फुटबॉल में एक और कप दिया जाता है, अगर उसके बारे में आपको पता हो तो कमेंट्स में नाम लिखना, वरना मैं क्लास की लास्ट में उसको बताऊंगा। क्लास की लास्ट में उस चीज को बताऊंगा कि कौन सा एक कप और है वो दिया जाता है। और तब तक आप उसका नाम सोचे, कमेंट में लिखिए जिनको पता हो। गूगल सर्च ना करें कभी भी, और कोई भी बच्चा मेरे भाई, ठीक ना, अपने दिमाग से हौसले से उत्तर देना। अगर आप चाहो तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, वरना ठीक है मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप मुझे लास्ट में बताओगे। ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार में। दो ऑप्शन तो आपके लिए ये है कि यूरो कप, डूरंड कप, एक होता है ये ऑप्शन है आपके लिए कि फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में एक तो फीफा कप दिया जाता है,
फुटबॉल में एक तो फीफा वर्ल्ड कप दिया जाता है, एक और कौन सा दिया जाता है आपके सामने मैंने 4 लिख दिए हैं, एक और दिया जाता है। वैसे तो फुटबॉल में 3-4 दिए जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो उसमें 1-2 और दिए जाते हैं, आप बताएंगे मुझे। और इसका आंसर कमेंट्स में करेंगे सभी दोस्त। मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा, क्लास की एकदम अंत के अंदर बताऊंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलो हम क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी बातों के। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, इसके बारे में आपको एक छोटा सवाल आपके स्क्रीन पर दिया मैंने बोर्ड पर, ये क्या होती है और अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने जाएंगे। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनको इंपॉर्टेंट लगाना भाई, मैंने कल भी बताया था 7 स्टार सीरीज की इंपॉर्टेंट बताओ इसको, तो इसको इंपॉर्टेंट लगाने मेरे दोस्त। अगर उभयनिष्ठ हमको पूछे तो इसमें आपको याद रखे 2 सर्कल दिए होंगे, हमेशा 2 सर्कल आपको दिए होंगे इसके अंदर। हमेशा आपको 2 सर्कल दिए होंगे, वो भी गोल दिए होंगे एकदम इस तरह से, ठीक है। हमने बनाए नहीं, बने नहीं है। उन सर्कल के अंदर आपको 2 त्रिज्या होंगी, 2 केंद्र होंगे, 2 सर्कल है तो, और दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। मान लेते हैं हम इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। एक टेंजेंट दी होगी आपको, ठीक है ना, एक आपको टेंजेंट दी होगी जो दोनों को टच करे, एक टेंजेंट दी होगी जो दोनों वृत्तों को बिंदु ए और बी पर स्पर्श करेगी। ये होता है, इसको हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं। और जो इनके बीच की दूरी है ना, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, इसको हम स्मॉल डी कहते हैं। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी कहते हैं, इसे हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला बनता है, वो याद रखना है हमेशा के लिए। इसमें क्या होगा, AB की वैल्यू पूछेगा, इसमें हमेशा हमको लंबाई पूछेगा, वो भी किसकी, टेंजेंट की, और टेंजेंट में भी उन बिंदुओं के बीच की दूरी जो वृत्त को स्पर्श करें, बोले तो ए और बी की। आपको पूछेगा AB की वैल्यू कितनी होगी, बिंदु ए और बी जो है ना, AB की वैल्यू कितनी होगी वो आपको पूछेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो उभयनिष्ठ के अंदर फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर में से स्मॉल आर की त्रिज्या, बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाओ और उनका स्क्वायर कर दो, उनका अंडर रूट कर दो, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इसको डी है। इस फॉर्मूला को सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार नोट कर लेंगे। ये होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। अगर यहाँ पे मैं पूछूं दोनों वृत्तों के बीच की दूरी समान हो, समान नहीं सॉरी, दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान हो सकता है ये छोटा वृत्त हो सकता है वृत्त को एकदम बराबर दे दूं दोनों। मेरे कहने का मतलब दोनों सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल हो, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो, तो हमका AB की वैल्यू क्या आएगी हमारा, अब हमारी AB की वैल्यू होगी वो क्या होगी, R और R कट जाएंगे, बराबर होंगे तो B आ जाएगी। तो अगर देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब R बराबर में R हो तो AB की वैल्यू वो बराबर हो जाएगी D के, जो AB की वैल्यू है वो D के बराबर आ जाएगी। क्या सभी दोस्त इस ये बात क्लियर है आप सभी को, एकदम जज्बातों के साथ, हौसलों के साथ। अब अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा क्या होती है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा उसके बारे में बात करें, इसको नोट कर लो मेरे सभी दोस्तों। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखो ये तो सेम रहेगा,
जब वो देखो अनुप्रस्थ में भी आपको याद रखना है हमेशा, अनुप्रस्थ के अंदर टेंजेंट एक चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। अनुप्रस्थ के अंदर एक टेंजेंट है ना, वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी और कुछ चेंज नहीं होगा। अनुप्रस्थ के अंदर देखो, अनुप्रस्थ के अंदर त्रिज्या समान रहेगी, दूरी भी समान रहेगी, और जब त्रिज्या दोनों की दोनों वृत्त बराबर होंगे, रेडियस बराबर होगी, तो हमारे ए बी का मान भी समान रहेगा। इतनी चीज तो दोनों में समान है, इक्वली रहेगी। टेंजेंट क्या होगी, वो ऐसी हो जाएगी कि जो पहला सर्कल है उसके तो ऊपर से जस्ट स्पर्श करेगी, और जो दूसरा सर्कल है उसको नीचे से स्पर्श करेगी। बोले तो टेंजेंट कुछ इस प्रकार होगी हमारी। वो एकदम सही नहीं बोली यार। स्पर्श ओके, चलो ये हो गया। ये बिंदु बी यहाँ पे और यहाँ पे बिंदु ए, इस प्रकार स्पर्श करेगी, एक नीचे बिंदु एक ऊपर बिंदु, इस प्रकार स्पर्श करेगी इन बिंदुओं को। ठीक है ना। अगर चित्र चाप नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसको आप सब देखेंगे। इसमें अब रेडियस यहाँ लिख दो, आप एक काम करो, ये लिख दो आर। दो सर्कल जब उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ दोनों में कॉमन बात करें, तो जब दोनों सर्कल बराबर होंगे, दोनों की रेडियस बराबर होगी, तो ए बी की वैल्यू है वो केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आएगी। ये तो आपको पता है। जब दोनों सर्कल एक दूसरे से छोटे हो, एक दूसरे से भिन्न हो, बोले तो एक छोटा एक बड़ा हो, तो सर्कल के लिए उभयनिष्ठ के लिए अलग फॉर्मूला है और अनुप्रस्थ के लिए अलग फॉर्मूला है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, छोटे से तीन चेंजिंग है उसमें, और वो ये है कि इसके अंदर प्लस कर दो, इसके अंदर प्लस कर दो, वो यही इतना ही चेंजिंग है इसमें। तो समझो क्या कुछ, अनुप्रस्थ में इतना और इसमें उभयनिष्ठ में भी इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और, आप सबके दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ होगा, ये तो ठीक है कि हमने अलग अलग बात करी वर्तों की, अगर वर्त सर्कल दोनों को स्पर्श करे तो क्या होगा? अगर सर्कल ही दोनों को स्पर्श करे तो क्या होगा? इस तरह से तो क्या होगा, उसके लिए भी बात करते हैं हम। नोट कर लिया था ना, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे लेके। अगर क्या होगा अगर दो सर्कलों को आपस में टच किया जाए, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। ठीक है, ये हो गए दो सर्कल आपस में टच। जब दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, दो सर्कल है बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना, और दोनों की रेडियस बराबर होगी। रेडियस क्या, दोनों सर्कल टच करेंगे तो एक टेंजेंट जाएगी, दोनों सर्कलों पर एक टेंजेंट जाएगी ए और बी, ये बी हो जाएगी, ये बी एक टेंजेंट होगी जो वृत्त के बिंदु को ए और बी पर स्पर्श करेगी। ठीक ना। तो जब दोनों देखो सब सर्कल बराबर होंगे ना, सर्कल जब दोनों सर्कल यहाँ पे, इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये होगा, और दोनों की रेडियस देखो, ये कैपिटल आर होगी ना और ये स्मॉल आर होगी ना। अब देखो आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या दोनों की रेडियस का योग केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है क्या? क्या यह कथन सत्य है क्या? डी बराबर में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्या यह कथन सत्य है क्या? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वली डी दूरी के बराबर है क्या? है ना। अगर यह सत्य है तो हमें क्या करना है? अब एक बात और कहूंगा, वो लास्ट में क्लियर करूंगा, अगर आपके दिमाग में आ गई है तो कमेंट में बता देना, वरना इसके लास्ट में मैं आपको बात बताऊंगा जस्ट इसके बाद में। ठीक है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो उस तक बने रहना। देखो अगर डी इक्वली बराबर है, अगर डी इक्वली बराबर है तो मुझे बताओ उन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
क्या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा या फिर वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा में हमने किया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम उपयोग लेंगे? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जाए तो आप समझ गए होंगे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है क्या? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन रही है क्या? वो तो दिख रही है हमें चित्र में, क्योंकि बन रही है, हमने चित्र में उभयनिष्ठ ही बनाई है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर अनुप्रस्थ बन रही है क्या? अनुप्रस्थ बन रही है क्या? नहीं बन रही। अनुप्रस्थ में क्या होता है, एक ऊपर है तो एक नीचे होगी ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम नीचे लाएंगे तो ये वृत्त के अंदर की, देखो अगर हम यहाँ से नीचे लाएंगे तो ये सर्कल के बीच में से जाएगी, सर्कल के अंदर से जाएगी ना। अगर सर्कल से अंदर से जाएगी तो वो टेंजेंट कहाँ होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है, यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है। और इसका फॉर्मूला अगर निकालना है, हमको डेरिव करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमको थोड़ी बहुत मैथ चाहिए होगी, थोड़ी बहुत जगह चाहिए होगी। और हमने कहा है हम वोट तभी लाएंगे जब हमारे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी तक 100 सब्सक्राइब में 40 सब्सक्राइबर की कमी है, सिर्फ 40 सब्सक्राइबर की कमी है। अगर हो जाएंगे तो हम वोट देके आ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, वर्त को, और हम उसको सोल्व करें। इसको आप बना लोगे, जब हमको पता चल गया कि डी के है ना वो आर प्लस आर के बराबर होगा, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है, यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है, इसको नोट करो। यहाँ पर केवल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनती है, ये आपको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब अगर हम बात करनी चाहिए इसकी छोटी सी चौथ के बारे में, अगर ये चौथ का एक फॉर्मूला बनाया जाए कि एबी की वैल्यू क्या होगी, तो उभयनिष्ठ में क्या था, डी स्क्वायर। अगर हम आर प्लस आर का स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर होगा ना, माइनस के अंदर उसमें माइनस था, आर माइनस आर का होल स्क्वायर था, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर हम उसको बदलें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r। हमने चिन्ह को डायरेक्ट कर लिया है, तो आप प्लीज कोई फॉर्मूला उठाए, सबको पता होगा। एक बी की वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर चला गया, 2r अंडर 4r प्लस r, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट r, दो के बाद में अंडर रूट, और अंडर रूट के दोनों सर्कलों की त्रिज्या का गुणा, ठीक है। ये होगा हमारा फॉर्मूला। इस चीज को नोट करेंगे सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी है इस वीडियो के अंदर, वो चाहे एक हो चाहे 1000 हो, ठीक है। ठीक मेरे दोस्तों, अब हम किस क्वेश्चनों की बात करें अगर, तो मैंने देखो फोटो सेंड कर दी है उसमें टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि क्वेश्चन को अगर यहाँ पे बताई जाएगा तो आप क्लियर समझोगे नहीं। फिर भी अगर बताऊं, कोशिश करूं मैं थोड़ी बहुत। तो देखो अब तक मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चनों के आप फोटो ले लो एक बार। एक बार ध्यान से नजदीक से दिखाता हूं। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई है मैंने, अब इन क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, और आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिया या साफ ले ली, अगर नहीं लिया है तो क्वेश्चनों को लिखें जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2015 में आए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों 15 के अंदर आए हुए हैं 2015 के पेपर में, ठीक है ना, वहां से लिखे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पुराने पेपर है तो आएंगे नहीं, क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना टाइम के हम सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। कल की क्लास हम पूरी क्वेश्चनों पर चलेगी हमारी, ठीक है ना, हम कंप्लीट कर देंगे। पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोई त्रिभुज है, उसके 2 कोण बराबर है, तो हम बोल लेते हैं एक कोई त्रिभुज माना लेते हैं। फिर माना कोई त्रिभुज है एबीसी और इसके 2 कोण बराबर है।
माना दो कोण कौन से बराबर है, उन कोण को हम अक्ष मान लें। माना दो कोण बराबर में x डिग्री है। जब दो कोण बराबर है तो दोनों अक्ष डिग्री मानेगा। तो तब तीसरे कोण की माप उन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है। दो कोण बराबर है, हम जब इनको x डिग्री मानेंगे, माना हम कोण B और कोण A बराबर है, कोण C बराबर है, तो ये भुजा भी बराबर होगी। अब हमको तीसरे कोण की माप, तीसरा कोण और है, तो हम माना तीसरा कोण, माना तीसरा एंगल है वो हम मान लेते हैं y डिग्री। तीसरे एंगल को हम y डिग्री मानते हैं। दोनों कोणों में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है। बड़ी माप बताए, बड़े कोण की माप पूछी हमको y की मान पूछे, बोले तो इसका y का मान पूछे हमको, ठीक है, इसको हम y मान लेते हैं। y का हमको मान पूछ रहा है और 24 डिग्री अधिक है अक्ष से 24 अधिक y का मान पूछ रहा है। दोनों में से प्रत्येक से 24, बोले तो त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो y बराबर में आएगा हमारे 24 डिग्री प्लस x, 24 प्लस x, ये याद रखो। y का मान आएगा, y डिग्री कितनी है, 24 डिग्री प्लस x। त्रिभुज की तीनों कोणों के योग होते हैं हमारे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण x प्लस y बराबर में 180 डिग्री। हमको क्या चाहिए, x का x, y की जगह हम 24 प्लस x प्लस 24 लिख दो, बराबर में 180 डिग्री। 3x बराबर में 180 में से 24 है, 180 में से 24 है 156 बटा 3, 156 डिग्री, और x बराबर में 156 बटा में 3 कितना है, 156 बटा में 3, x बराबर में 156 बटा 3 52 डिग्री, और 52 को हम 24 जोड़ेंगे तो 76 डिग्री, 52 डिग्री। x की वैल्यू 52 आ रही है तो y की वैल्यू क्या होगी, 24 प्लस 52, 76 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76 डिग्री। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, दूसरे क्वेश्चन करने की तैयारी है। चलिए स्क्रीनशॉट लिया करो, लिखो मत करो। दूसरे क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, इसमें हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सीधा करें तो ये सीधा हमको थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समान दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की माप क्या होगी, तीसरी भुजा की माप क्या होगी, बहुत सरल है। दूसरा क्वेश्चन अगर करें हम तो बहुत सरल है। चलो हम एक साथ में दूसरा और तीसरा दोनों करेंगे। दूसरे क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है, सबको पता है। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा समान हो गया। जब मान लो ये हम समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर दो भुजा समान होंगी, ये और ये, ए बी समान होगी, ए बी और बी सी समान होगी, ए बी और ऐसी दोनों भुजा समान होगी। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को समान भुजा, समान कौन सी भुजा है, ए बी और ऐसी समान है। उन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु, उन भुजाओं के मध्य बिंदु ये होंगे दोनों, और इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा की माप क्या होगी, तीसरी भुजा की माप हमको पूछ रहे हैं, बीसी की माप क्या होगी। अब जिसने इस थ्योरम को पढ़ा है, जिसने मैंने एक बताई थी कि जब भी कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर इस भुजा पूछा गया है, तो जो ये भुजा होती है ना, ये 2x होती है और ये x मानती होगी, ठीक है, वो हमेशा आधी होती है। जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा होती है वो तीसरी भुजा की हमेशा आधी होती है, चाहे ट्रायंगल को कैसे ही बना लो। अगर हम इस भुजा की बात करें तो ये इसकी आधी होगी। अगर हम ऐसे बात करें, अगर इन मध्य बिंदु को मिलाएं आपस में इन दो के, तो इसकी आधी होगी, और अगर हम इन दो मध्य बिंदु को मिलाएं तो इसकी आधी होगी, ठीक है। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे हम, तो भुजा है ना, वो तीसरी भुजा जो विपरीत भुजा होगी उसकी हमेशा आधी होगी। तो हमने यहाँ पर बात की थी। अगर हमको ये छेद दिया गया है तो बीसी कितनी आएगी हमारे, 12 सेंटीमीटर आएगी, बीसी 12 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये सवाल बहुत था। तीसरा सवाल है, तीसरा भी एक छोटा सा सवाल, एकदम तुझको सा, और समझने की जरूरत है उसके लिए। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है एक, इसमें देखो यहाँ पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं अगर क्वेश्चन बोल दूं तो क्या आप डायग्राम बना लोगे क्या, अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखो, क्योंकि ज्योमेट्री है ये, तो ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा भाषा से डायरेक्ट। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें मैं भाषा बोल रहा हूँ और डायग्राम बनाना है हमको साथ साथ में। तीसरा क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज बना लिया, हाँ ठीक है।
एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, कोण पी क्यू आर और कोण क्यू है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो इतने तक तो हमने पढ़ लिया, चित्र बन गया ना हमारा डायग्राम। ये तो सरल डायग्राम था। आगे में एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे हमारे जिसमें डायग्राम हमको पता भी नहीं चलेगा कैसा बनना है, ठीक है ना। तो हमको बनाने के लिए हमको बहुत एकदम कंप्लीट रखना है वो जो देख लो ज्योमेट्री को, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री का खेल ही डायग्राम पर है पूरा। एस कर्ण पी आर का मध्य बिंदु, पी आर का मध्य बिंदु एस है, कर्ण का मध्य बिंदु एस है, ये एस है। तो यहां से आपकी एक बात क्लियर हो रही होगी, जो बिंदु एस है ना वो एक परिकेंद्र है, बिंदु एस है वो एक क्या है, परिकेंद्र होगा, होगा नहीं होगा। अगर कर्ण समकोण के कर्ण का आधा परिकेंद्र होता है, ठीक है, वो हमारा एस है, मध्य बिंदु है। यदि कोण पी क्यू एस, यदि कोण पी क्यू एस यदि कोण पी क्यू एस 40 डिग्री, ये एंगल है वो 40 डिग्री दिया गया, कोण पी क्यू एस 40 डिग्री है तथा क्यू एस आर का मान क्या है, क्यू एस आर इस एंगल का मान पूछ रहा है, वाह रे वाह। कोण क्यू एस आर का हमको मान पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन का समझ में आया क्या किस किस को, इसका मुझे मान बताएंगे सभी मेरे दोस्त। अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझे कोई मान बताएंगे, आप बता सकते हो या नहीं। देखो अगर देखो कोण 90 में से 40 गया तो 50 डिग्री, तो जो कोण है ना एस क्यू आर वो तो 50 डिग्री है, जो एस क्यू आर एंगल है वो 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा ना। अब अगर हमने वहां से क्लियर किया था पी आर का मध्य बिंदु एस है तो वो एक परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब यहां समझ जाएगा। अगर परिकेंद्र है तो वो ये भुजा बराबर होगी सारी, ये तीनों भुजा बराबर होगी, पी एस एस क्यू और एस आर बराबर होगी तीनों। अगर दोनों तीनों भुजाएं बराबर होगी तो जो एस क्यू में जो कोण बन रहा है वो कोण यही बनेगा ना। अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है नहीं यार, एस क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ना। अगर ये 50 है तो आर भी 50 डिग्री होगा ना, आर भी 50 डिग्री होगा। अगर ये दोनों बराबर 50 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अगर ये दोनों 50 50 100 हो गए तो पीछे बचा एस 100, तो कोण एस का मान कितना आ रहा है हमारे 80 डिग्री। हमको पूछा क्या है, कोण एस का मान ही पूछा, कोण क्यू एस आर ये पूछा है और इसका मान आ गया 80 डिग्री। 80 डिग्री इसका आंसर होगा, एकदम सरल आंसर, सटीक आंसर और एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कोई त्रिभुज एबीसी में ए 10 बी 8 सी 6 सेंटीमीटर। कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है एबीसी जहां पर ए है ना, ए 10 सेंटीमीटर बी 8 है, ये 10 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर हमको दी गई, तीनों भुजों की लंबाई दी गई है हमको, और डी ई एफ क्रम से भुजों के मध्य बिंदु है ए बी ए सी और बी सी एस सी के, डी ई एफ ये डी है ये ई है और ये एफ है, इन तीनों के मध्य बिंदु है, इनको मिलाने पर बना त्रिभुज, इनको मिलाने पर बना त्रिभुज, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप हमको पूछ रहा है, त्रिभुज डी ई एफ का हमको परिमाप पूछ रहा है। इस त्रिभुज को आप सॉल्व करेंगे सर, मैं नहीं करूंगा, क्यों, अभी जो दूसरा क्वेश्चन क्या था उसमें मैंने आपको बता दिया, उससे हिसाब से सोल्व करो। सबसे मुझे पहले यह बताओगे, अगर हमको पेरीमीटर निकालना हम क्या करेंगे, साइड का योग करेंगे, तीनों साइडों का योग करेंगे। इस त्रिभुज में तीनों साइडों से हमको जो ये है ना त्रिभुज, इस त्रिभुज का हमको परिमाप हो जाए छोटे वाले, तो तीनों साइडों का योग करना है, डी ई एफ डी एफ का योग करना है। अब बताओ मुझे, अगर योग करना है तो देखो पहले हमको भुजा निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी मध्य बिंदु है वो तीसरी विपरीत भुजा होगी, उस भुजा का आधा होगी। अगर ये 10 है तो ये डी एफ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी यह होगी 5, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, प्लस में अगर AC 8 है तो DE कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, DE कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, प्लस में अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो EF कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और इन सबको जोड़े तो 12 सेंटीमीटर।
जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 12 सेंटीमीटर एकदम करेक्ट आंसर होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के सवाल, क्वेश्चन, जवाब सारे कल की क्लास में करेंगे। और आप सभी को जो अटल बिहारी वाजपेयी जयंती है उस सबकी शुभकामनाएं। ठीक है, आज जन्मदिवस है उनका, तो क्रिसमस डे सबको याद है होगा, लेकिन ये याद नहीं है तो एक बार इस वीडियो की लास्ट क्लिप को देखकर याद करा। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और कल की क्लास में हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, एकदम भरपूर क्वेश्चन लेंगे। परसों की क्लास जो शुरू होगी, हमारा 75 डे का जो 20वां दिन है, उस दिन से हम शुरू करेंगे। हो सकता है 21वें दिन से हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे ज्यादा टॉपिक नहीं बचे। एडवांस मैथ के अंदर हमारे अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और हाइट एंड डिस्टेंस, तीन ही टॉपिक बचे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 क्लास या 3 क्लास रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, एल्जेब्रा उससे भी अच्छा टॉपिक है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात की एक मैंने सोच के रखा है कि एक हम बड़ी क्लास लाएंगे, एक छोटी सी क्लास नहीं है, बड़ी क्लास बोले तो अभी तक हमारी क्लास लगभग आधे घंटे की चल रही है सारी क्लास से, जब हमने 75 शुरू किया हाई डे। ठीक है ना, एक क्लास बीच में छोटी थी, उसके लिए वापस जाते हैं आपके। ठीक है, तो उसके अंदर हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे लास्ट क्लास में, जिसमें भरपूर क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा और छोटे छोटे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम और उनसे। ठीक है ना, सब क्वेश्चनों के। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।